जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक कर बरे बदन करुवन ग्रोह सोई बुधि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि की राशि शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। मुख हुई बचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रऊ सकल कली मल दहन। नील सुरोहु श्याम तरुण अरुण बारी जी नयन करूँ सो मम धाम सदा चिर सागर सेन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लूला लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। कहते हैं वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर दर्वित हो। जिनके जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंदेन्दु सम देह उमा रमन करुणायन जाहि दिन पर नेह करूं कृपा मर्दन मैंने। जिनका कुंद के पुष्प और श्याम वर्ण हैं, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, जिनका दिन दुखियों पर बड़ा ही स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करे। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि के समान है, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। शांतम सनातन प्राम शांत सनातन प्रेम प्राणों से निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और से जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने और सब देवताओं में सबसे बड़े मैया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरण करने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सब की अंतरात्मा हैं, सब जानते हैं मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्व्यापूर्ण भक्ति दीजिए, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। आइए हनुमंत जी विराजिए, पाठ करु रामचरित मानस की, पाठ करो रामचरित मानस की। आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कविवीर। तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दास, आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। राम कथा के रसीले तुम भक्त राज अति धीर, आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए ज्ञानियों में अगणित संपूर्ण गुणों के निधान बाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। राम कथा में सभी लोग श्री रामचंद्र जी के पास पहुँच गए हैं और हनुमान जी माता की सारी बातें प्रभु को सुनाते हैं। कहते हैं निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीति, बेगी चलो प्रभु आनी हो भुजबल खल दल जीती। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, माता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। हे करुणानुधान, हे करुणा निधान, तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्ट रावण को जीतकर माता जानकी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीवने नाम। बचन काय मना मम गति जाहि, सपने हूँ बुझिय विपत्ति की ताहि। सीता जी के दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में भर भर आंसू आ गए और प्रभु कहते हैं
कि जो मन वचन और शरीर से जिसे मेरा ही आसरा होता है, हे हनुमान, कहो उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, आज जब तव सुमरन भजन न होई, कैतिक बात प्रभु जातु धानी की, रिपुहु जीती आनी बिजानी की। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है, तभी है जब आपका भजन आपका नाम मनुष्य को स्मरण न रहे। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर मैया को ले आइए। भगवान कहने लगे कि सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी जगत में शरीरधारी नहीं है। कहते हैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे हनुमान, जो तूने आज मुझे खुशी दी है, मेरी सीता को पता लेकर आए हो, इस उपकार के बदले में मैं तुम्हें क्या करूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकता है। अरे सुन सूत तो ही उरिन मैं नहीं, देखूं करीबी चरम नमाहि, पुनि पुनि कपेहि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अतिगता। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, हे हनुमान, हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया, मैं तुमसे उरिणी नहीं हो सकता हूँ, इस एहसान से मैं कभी उबर नहीं सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और प्रभु के नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल भर आए हैं और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। श्री राम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सुनी प्रभु बचन बिलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परे हूँ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, जेहि विधि नाथ होई तमोरा, करहूँ सबेगी दास में तोरा। प्रभु के वचन सुनकर और प्रभु के प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी प्रेम में विकल हो गए और कहते हैं कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। कहते हुए श्री रामचंद्र के चरण कमलों में गिर पड़े। बारे बार प्रभु चहु उठावा, अरे प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरी साम। प्रभु हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं अपने पैरों से, परंतु प्रेम में डूबे हुए कपिराज श्री हनुमान जी प्रभु के चरण ही नहीं छोड़ते हैं, अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों को लगे पखारने। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शंकर जी भी प्रेम में मग्न हो गए और भवानी से कहने लगे कि सावधान मन करि पुनि शंकरे, लागे कहन का थायति सुंदरी, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गोहि परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी माता भवानी से कथा कहने लगे कि हे भवानी सुनो, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को जबरदस्ती उठाकर अपने सीने से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा लिया। सीने से लगाकर हनुमान को अपने नजदीक बैठा लिया और कहते हैं प्रभु कि कहूँ कपि रावण
पाली तलंका, केहि विधि दहऊँ दुर्गे अति बंका। प्रभु पसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े बाके किलों को तुमने किस तरह जला दिया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाने और अभिमान रहित वचन बोले। कपिराज श्री हनुमान जी कहते हैं कि शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते खा पर जाई, नाधि सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, हम बंदरों का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर चले जाते हैं। हे प्रभु, 100 योजन समुद्र आपके नाम के सहारे में पार कर गया। राम 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 नाम अर्थात आपके नाम ही लेकर मैं समुद्र को पार कर गया और सोने के नगर को, लंका को जलाकर राक्षसों गण को मारा और अशोक वाटिका सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये सब तो प्रभु आपके नाम के प्रभाव से हुआ। आसो सब तब ताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप था। इस बानर में इतना दम कहाँ था? ये तो आप ही का प्रताप से मैंने सब कुछ किया है। हे प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। सीता राम 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 कोही, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हनुमान जी कहते हैं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, ता प्रभाव बड़ वान लही, जारी सकई खलितुल, जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, जिस पे आप प्रसन्न हो जाए, जिस पर आप अपनी कृपा कर दे, उसके लिए जगत में कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से जो कहते हैं, आपके प्रभाव से रुई स्वयं जल जाने वाली वस्तु है, लेकिन बड़बालन को नीचे ही जला डालती है। हे प्रभु, अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है आपकी कृपा से। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी, सुनि प्रभु परमसा रल कपिबानी, एव मस्तु तब कहूँ भवानी। प्रभु प्रसन्न हैं। इस हनुमान जी देख रहे हैं कि प्रभु मेरे आज बहुत प्रसन्न हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यूं मस्तु यानी ऐसा ही हो कहा। हनुमान जी को मनचाहा वर मिला कि कहते हैं, ओ मा राम सुभाव जेहु जाना, ताहि भजनु तजी भाव नयाना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, ही उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी की चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपि पति ही बोलावा, कहा चलो कर
करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव जी को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरत कपि न कहूँ आयुषु दीजिए। कौतुक देखी सो मन बहु बरसी, नबते भवन चले सुरहरसी। अब भगवान कहते हैं कि अब विलंब किस कारण किया जाए, जानकी जी का पता लग गया है, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता लोग अपने आकाश मार्ग से अपने अपने लोक को चले हैं। अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कपिपति बेगी बुलाए, आये जूत तब जूत, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरु। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। वानराज सुग्रीव जी ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालू के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुल्य बल है। जय श्री राम, राम राम सीताराम, सबको राम राम, सबको राम। जय श्री राम।